नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में पर। हर हफ्ते समसामयिक विषयों और विशेष अतिथि के साथ में लेके आते हैं हम आपके लिए ये खास कार्यक्रम। कहा जाता है मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवन और तीजो कसुमल रंग। ऐसे ही कलाकार हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं और खास अतिथि के रूप में आज हमारे साथ में विचार साझा करेंगे। मौजूद हैं रईस भारती। रईस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको बता दें रईस 119 देशों से अधिक देशों में राजस्थान की संस्कृति और कला के साथ में यहाँ के संगीत को न केवल उसका प्रचार प्रसार कर चुके हैं बल्कि राजस्थान की धरोहर का भी विदेशों में विश्व पटल पे उसका मंचन कर चुके हैं। आज जानेंगे कि किस प्रकार वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेव समिट के माध्यम से देश में न केवल कंटेंट क्रिएटर्स को मौका मिल रहा है अपितु जो रईस जैसे अनेक कलाकार हैं उनको भी इस प्रयास के माध्यम से प्रोत्साहन मिलेगा। रईस जी, बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे आपके सफर के बारे में। राजस्थानी संगीत को विश्व पटल पर लेके जाना और 100 से अधिक देशों में इसका प्रचार प्रसार करना, कैसा सफर रहा? नमस्कार लक्ष्य जी, और मुझे DD1 चैनल पर आकर बहुत खुशी हो रही है। और ख़ासकर मेरा जन्म जयपुर में हुआ है और जयपुर में जन्म होना और एक संगीत के कलाकारों के परिवार में जन्म हुआ है। करीब 7 पीढ़ी से हमारे परिवार में गाने बजाने का माहौल रहा है जी। मेरे दादाजी उस्ताद रसूल खान साहब और मेरे पिताजी उस्ताद रफ़ीक मोहम्मद जी, और इस तरह से मेरा जन्म कलाकारों के परिवार में हुआ। और जब मैं छोटा था जी, तो आप देखिए कला से संगीत व्यापन करना आसान नहीं था मेरे परिवार के लिए। खासकर हमारे परिवार में हम 5 भाइयों में सबसे बड़ा था, और जैसे कि कहते हैं कि बड़े बेटे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे पिताजी DD1 चैनल पे भी पहले कार्यक्रम देते थे जब मैं छोटा था, देखता था, और जागरण हुए अपने जो शादी ब्याह के कार्यक्रम वहाँ देते थे। लेकिन एक कला से संगीत से जीवन व्यापन करना बड़ा मुश्किल कठिन था मेरे पिताजी के लिए। तो ये हमेशा ये पीड़ा खाती थी कि बचपन में मैं हमेशा देखता था कि मेरे पिताजी बहुत से कलाकार राजस्थान घर पे कार्यक्रम करते थे, प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे। तो हमेशा से ये सोचता था। इसी तरह पहली बार मैं फ्रांस गया और मुझे एक फ्रांसीसी एक व्यक्ति आया था राजस्थान, वो तबला सीखने के लिए जी। तो पिताजी से तबला सीखता था, मैं उसको कुछ सिखाता था तबला वगैरह। तो मैंने एक दिन कहा कि मैं भी फ्रांस जाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि फ्रांस जाना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा आप मुझे एक इन्विटेशन लेटर भेज सकते हैं जी। उस समय हमारे परिवार में इतना मुश्किल समय था। हम मदीना मस्जिद नाहरी का नाका जो एरिया है वहाँ पर एक टीनों का मकान था। एक टीनों के मकान में हम एक कमरे में सब रहते थे, ऊपर से पानी आता था। तो बड़ा मुश्किल वक्त था। तो फ्रांस जाना तो एक सपना था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप फ्रांस जाना चाहते हो तो आप फ्लाइट टिकट के पैसे का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो हमारा उस समय वक्त ऐसा था, पिताजी के लिए बड़ा मुश्किल था। तो सुबह की सब्जी बनती थी तो शाम का भरोसा नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस समय में बड़ा मुश्किल वक्त था। उस समय के अंदर जब इनविटेशन लेटर मिला मुझे फ्रांस का, तो 15 रुपए सैकड़े पे ब्याज पर पैसे लिए हमारे पड़ोसी से देते थे फ्रांस की टिकट कराने के लिए। इस तरह से पहली बार 15 रुपए सैकड़े ब्याज पर पैसे लेकर मेरे परिवार में मैं पहला बच्चा था जिसने साहस किया देश से बाहर जाने का। और इस तरह से मेरा सफ़र चालू हुआ। पहली यात्रा मेरी थी जो राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से मॉस्को रशिया, रशिया से पेरिस, पेरिस से कोर्सिका आइलैंड। इस तरह से मैं गया। जो मेरे साथ था विरासत में जो कला मेरे पिताजी से सीखी थी तबला, और मेरी जो संस्कार थे और जो मैंने शिक्षा ली थी टैगोर पब्लिक स्कूल से, वो मेरे साथ थी और मेरे राजस्थान की वेशभूषा। तो कुल मिला के जो संगीत का जो ये विरासत थी, इनकी पोटली बांधकर आप कुछ अपनी विरासत लेके चल दिए फ्रांस की ओर। और ये जो यात्रा रही, विदेश की यात्रा रही, राजस्थानी संगीत को विदेशों में पहुंचाने की यात्रा रही, इसकी शुरुआत हुई। रईस जी धोध ग्रुप के भी आज संस्थापक हैं। धोध ग्रुप आज विश्व भर में अनेक देशों में अनेक कार्यक्रमों में, विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रमों में, विश्व पटल के कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, वहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, यहाँ पर प्रस्तुति दे चुके हैं। उसके बारे में बताइए, धोध ग्रुप क्या है और किस प्रकार आप इसकी प्रस्तुतियाँ देते हैं? देखिए,
धूत ग्रुप की स्थापना जब मैंने की, खासकर हमारे पूर्वज सीकर के पास एक छोटा सा गांव है धूत, जहां से हमारे पूर्वज आए थे, तो उस गांव को जिंदा रखने के लिए और मेरे पूर्वजों का नाम रहे पूरे दुनिया भर में, तो धूत गांव के नाम से मैंने ग्रुप की स्थापना की आज से 25 साल पहले। और धूत ग्रुप में खासकर मैं जो राजस्थानी कलाकार हैं, खासकर मेरे छोटे भाइयों को लेके गया, मेरे पिताजी उस्ताद रफ़ीक मोहम्मद जी को, मेरे चाचा जी सलीम अहमद जी को, कज़न्स को, और बाकी के जितने राजस्थानी कलाकार हैं, इस तरह से धूत ग्रुप की स्थापना कर कर पिछले 25 वर्षों में 700 से ज़्यादा राजस्थानी कलाकारों को, खासकर मैं ये कहूँगा कि राजस्थान के छोटे छोटे गांव ढाणियों से जितने भी समुदाय जो गाने बजाने का काम करते हैं, खासकर लंगा, मंगनियार, कलबेलिया और ढाडी, कलावा, दमामी, ये सभी कलाकारों को लेकर ये समूह बनाया और आज हम पूरी दुनिया भर में जाते हैं। बिल्कुल प्रशंसनीय है, ये एक पहल है। मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, जैसे आपने बात कही कि 700 से अधिक राजस्थान के जो गांव ढाणियों में, जो दूर दराज के इलाकों में जो कलाकार हैं, उनको आप मंच दे चुके हैं। सौ कलाकारों को चुनना, उनमें से उनकी कला को निखारना और उस कला को विश्व पटल पे प्रस्तुत करने लायक बनाना, क्योंकि कहा जाता है कि रियाज से ही सब कुछ संभव हो सकता है। वो रियाज करना, साथ में बैठना और उस प्रस्तुति को उस काबिल बनाना कि विश्व पटल पे वो अपना नाम कर सके, ये किस प्रकार हुआ? जी, खासकर जब मैं फ्रांस गया था तो कुछ फ्यूजन प्रोजेक्ट्स बनाए मैंने। जब शुरुआत का मेरा जो शुरुआत थी फ्रांस में, कोर्स आइलैंड बड़ी मुश्किल था, क्योंकि लोग तबला नहीं जानते थे, राजस्थान की कला को नहीं जानते थे, कि आइलैंड में रहते थे। तो वहाँ मैं कुछ गिटारिस्ट के साथ बजाया, कुछ कोर्सिकन म्यूजिशियंस के साथ, कुछ स्पेनिश म्यूजिशियंस के साथ बजाया, तो एक एक्सपीरियंस हुआ। तो मेरे हमेशा जो पीड़ा खाती थी कि मेरे देश से मेरे परिवार के लोगों को लेके आऊँ, मेरे राजस्थानी लोगों को लेके आऊँ, तो इस तरह से मैं चाहता था। इस तरह जब धूत ग्रुप की स्थापना की तो सब कलाकारों को लेके आया राजस्थान से, और उन कलाकारों को जिन्होंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि मैं, उस समय की बात कर रहा हूँ 25 साल पहले, कि मैं मद्रास भी जाऊँगा, आज उन कलाकारों का एक चुनाव किया। और खासकर जो टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, छोटे छोटे गांव में हमारे राजस्थान, शेखावाटी में कहता हूँ, खासकर अपने जैसे मिलकपर है, खंडेला है, सीकर है, धोद है, चिताई है, रेणवाल है, ये छोटे छोटे गांव में जिन पूर्वज 7 पीढ़ी से गाना बजाना कर रहे हैं, वो टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। तो उनको एक पहले उनका सिलेक्शन करना, मंच पे लेके आना, चयन करना, उनको तैयार करना कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। क्योंकि खासकर अपने जो कलाकार होते हैं, ये एक्सपीरियंस मुझे वहाँ बड़े बड़े स्टेज पर बड़े बड़े स्टारों के साथ करने के बाद जो एक्सपीरियंस मुझे मिला, उसको मैं राजस्थानी कलाकारों के बीच में ढालना चाहता, जो मुझे तजुर्बा मिला। इस तरह से जो कलाकार टैलेंटेड थे, रियाज करते थे, अच्छा बजाते थे, उनको तैयार किया गया किस तरह से हम इस संगीत को एक हाई लेवल प्रेजेंटेशन हो और हमारे देश और राजस्थान और भारत का प्रतिनिधित्व हम विराट समारोह में किस तरह से कर सकते हैं। इसकी तैयारियां की जाती है और कई महीनों तक तैयारी करते हैं, उसके बाद हम विश्व दौरे पर जाते हैं। जिस प्रकार की जो बात आपने कही कि आपका एक विचार था और एक प्रयास था कि जो कलाकार हैं, जो शायद देश के दूसरे राज्य में परफॉर्म करने का, उन प्रस्तुति देने का भी सपना देखते थे, वो अब विदेशों में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। ऐसा ही प्रयास भारत सरकार द्वारा वेव्स के माध्यम से किया जा रहा है। आपको बता दें, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ऐसे कलाकारों को, कंटेंट क्रिएटर्स को लगातार प्रोत्साहित करने के लिए ये एक अनुभव और एक अनोखा प्रयास है। रईस जी, जो वेव्स वाला प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है कंटेंट क्रिएटर्स और विभिन्न कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, वेव समिट जो होने जा रहा है मुंबई के अंदर जी, मैं सभी को बहुत हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा। खासकर हमारे केंद्रीय सरकार को ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे हमारे जो लोक कलाकार हैं जी, और लोक नृत्य है
और जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हमें मॉडर्नाइजेशन के साथ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसके साथ चलना चाहिए। और उसके लिए ये बहुत ही बड़ी अहम नींव का पत्थर होगी बिल्कुल वेव समिट, जो कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा और एक नई पहचान मिलेगी जो कि हम लार्ज ऑडियंस के लिए कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है केंद्र सरकार, इसके लिए बहुत बहुत बधाई वेव समिट को। क्योंकि वही जो प्रयास आपने एक शुरुआत की धोत को लेकर, वो केंद्र सरकार अब सभी कलाकारों को लेकर, चाहे वो किसी राज्य का हो, किसी भी संस्कृति का हो, क्योंकि जो मैं मानता हूं जो भारत है, भारत विविधताओं का देश है और यहाँ पे हर कलाकार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दोबारा हम आएंगे आपके सफर के ऊपर और धोत के ऊपर, क्योंकि जो हमारे राजस्थानी संगीत है इसकी एक अलग पहचान है। कौन कौन से वाद्य यंत्र आपके धोत में आप इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार से उन वाद्य यंत्रों का, क्योंकि जब हम जाते हैं, आप लोग लेके जाते हैं ग्रुप को विदेश में, तो वहां के संगीत के साथ में राजस्थानी संगीत का मेल होता है, तो वो मेल किस प्रकार अनुभव रहता है, किस प्रकार का अनुभव कलाकारों को मिलता है? जी, खासकर जो हमारा राजस्थानी संगीत है उसकी जड़ें बहुत ही मजबूत है और हमें, खासकर मुझे, मेरा जीवन राजस्थानी कला, संगीत और नृत्य को समर्पित है। और जैसे कि मेरा नाम रईस भारती है और भारतीय होने पर, हिंदुस्तानी होने पर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और खासकर मैं ये कहना चाहूँगा, जब राजस्थानी कलाकारों को जब लेके जाते हैं, जो छोटे छोटे गाँवों से, ढाणियों से जो कलाकार आते हैं और उनको विश्व दौरे पे लेके जाते हैं, जब फ्रांस जाते हैं, फ्रांस में जो बड़े विराट समारोह में कार्यक्रम देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जिस रॉक स्टार है या पॉप स्टार है, संगीतकार है, जो रॉक म्यूजिक बजाते हैं, गिटारिस्ट है, उनके साथ हम फ्यूजन करते हैं ताकि हम एक लार्जर ऑडियंस को एक मैसेज जैसे देखते हैं। जब वहाँ के रॉक स्टार्स जैसे यारोल पोपो है, एम, जो बहुत बड़े स्टार्स हैं, उन लोगों ने धोत ग्रुप के साथ कार्यक्रम किया, हमने फ्यूजन बनाए एक रॉक स्टार फ्रेंच आर्टिस्ट के साथ और धोत के कलाकारों के साथ। वो लार्ज, जब हमारे हजारों लोग कार्यक्रम देखने आते हैं, तो हमारे राजस्थान और उस संगीत का जब मिश्रण साथ होता है तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है दुनिया के लिए। आपने एक बात कही रईस जी कि 700 कलाकारों को गांव ढाणों से हम चुन के लेके आते हैं। हम जब किसी विदेश यात्रा पे जाते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो या यूरोप टूर पे हो, अलग आप विदेशों के दौरे पर रहे, यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियां दी, कहा जाता है कि एक तो भाषा का बैरियर जो आम तौर पर सामने आता है, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वाक्य रहे होंगे जो शायद रोमांचक भी रहे हों और कुछ हास्यास्पद भी रहे हों। ऐसा कोई अनुभव जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ में? देखिए, खासकर अभी 2018 में धोत ग्रुप का कार्यक्रम, एक बहुत बड़े रॉक स्टार हैं मिक जैगर जो रोलिंग स्टोन से जी, उन्होंने खासकर धोत ग्रुप कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। फ्रांस में कैसल में वो हेलीकॉप्टर से आए थे और हमारा खासकर धोत ग्रुप के लिए कार्यक्रम देखा। तो एक फेस्टिवल होता है इटाली में, नोत्र डेला ट्रांता। नोत्र डेला ट्रांता इटाली में जितने भी रॉक स्टार्स होते हैं उनका चयन किया जाता है और उसमें करीब 2 लाख लोग होते हैं शो के अंदर जी। ये बहुत बड़ा अवसर था। तो मिक जैगर जो रोलिंग स्टोन्स के हैं, उन्होंने उस फेस्टिवल को बोला कि आप धोत ग्रुप का चयन कीजिए, उन्हें बजवाइए। तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट था, खासकर मैं कहूँगा, क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तबला, ढोलक, नगाड़ा, करताल, गायन, हारमोनियम, ये अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो मंच है नोत्र डेला ट्रांता वो रॉक स्टार्स के लिए। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग था, लेकिन मिक जैगर ने कहा उस फेस्टिवल को कि वो राजस्थान के धोत ग्रुप रॉक स्टार्स हैं, आप एक बार उनको बजवाइए। तो जब हम रॉक वहाँ बजाने गए तो वहाँ की बहुत फेमस एलपी एक सिंगर है अमेरिकन जी। तो एलपी जब आ रही थी तो बहुत फेमस है, तो लाखों लोग उसे प्रेम करते हैं पूरी दुनिया में। तो एलपी रॉक स्टार थी, जब वो आ रही थी तो उसने सीडी सुनी धोत ग्रुप की गाड़ी में, और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो एलपी और हम मिले, तो हमको एक गाना तैयार करना था साथ। तो एलपी ने कभी राजस्थानी और भारतीय संगीत इस तरह से नहीं सुना, ट्रेडिशनल म्यूजिक, क्योंकि जो मेटालिक म्यूजिक है या हम रॉक संगीत वाले, उनका अलग जॉनर होता है। तो जैज है, पंजाबी की जो पाश्चात्य जॉनर है वो अलग रहते हैं, तो उनके लिए चल। तो इतनी बड़ी स्टार को जब वो मेरे से मिली तो मैंने कहा, बात हुई तो बोला नाइस टू मीट यू रईस। तो मैंने एक ही बात कही, सब लोग बैठे थे। मैंने कहा एलपी, अगर मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट मेरे साथ आइए और सिर्फ हम आपके लिए 5 मिनट बजाना चाहते हैं, हम क्या करते हैं राजस्थानी संगीत। तो वो जैसे हमारे राजस्थान में नीचे नहीं बैठते, अलाती पलाती मार के, उस तरह से वहाँ बैठना
और जब धोत ग्रुप ने बजाया तो उसने पहली बार राजस्थानी संगीत सुना तो उसने कहा वाह क्या बात है, इतनी खुश हुई। और पूरे जो उसके स्टार्स लोग वो देख रहे थे कि जो वहाँ की रॉक स्टार है वो नीचे बैठी हुई है, नीचे बैठकर उसने संगीत सुना। और उसके बाद जब वो उसकी पूरी दुनिया फैन है, उसके बाद वो धोत ग्रुप की फैन बन गई। और जब नेक्स्ट डे प्रेस मीडिया थी, उसने कहा कि जो मैंने डिस्कवर किया राजस्थान को, भारत को, धोत ग्रुप को, दे आर अमेजिंग। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बहुत ही बड़ी बात है। है कि भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु है, क्योंकि ना केवल वो आध्यात्मिक रूप से बात कही जाए, सांस्कृतिक रूप से बात की जाए, बल्कि संगीत में भी भारत विश्व गुरु पहले भी था और आज भी भारत विश्व गुरु है। कि जिस प्रकार आपने भी संगीत की प्रस्तुति दी और जो यूरोप में जो विश्वविख्यात कलाकार हैं वो धोद के माध्यम से राजस्थानी संगीत की फैन हो गई, ये बड़ी एक अहम कड़ी है। रईस जी, कह रहा मैंने सुनने में आया है कि आपके ऊपर जब आप फ्रांस की टूर पे थे, आपके ऊपर आपके संगीत को लेकर, राजस्थानी संगीत के जो आपका योगदान है उसको लेकर आपके पे किताब भी लिखी गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, खासकर जैसे कि इस साल धोत ग्रुप को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी। 25 वर्ष में राजस्थान का, हमारे राजस्थान वासियों का आशीर्वाद है और मेरे पिताजी, माताजी और सब कलाकारों के सहयोग के साथ आज पिछले 25 वर्षों में राजस्थान का एकमात्र ग्रुप है धोत, जो साल में 6 से 7 महीने विश्व दौरे पर रहता है। और खासकर लगातार 25 वर्षों में एक साल भी ऐसा नहीं हुआ कि धोत ग्रुप विश्व दौरे पे नहीं गया है। और विश्व दौरे पे जब जाते हैं तो हमारे राजस्थान की कला, संस्कृति और नृत्य को लेके जाते हैं और भारत का पताका देश देश जाते हैं, गांव गांव जाते हैं और आमंत्रित करते हैं, केसरिया बालम आओ न पधारो हमारा देश, और हमारे राजस्थान आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और मेरे जीवन से प्रेरित होकर फ्रांस की बहुत ही बड़ी लेखिका है मार्टिन लुकोस, वो कई सालों से मेरे कॉन्सर्ट्स में फॉलो करती थी और मेरे जीवन से प्रेरित होकर किस तरह से एक राजस्थान से एक लड़का आता है और यहाँ एक बड़ा एम्पायर खड़ा करता है और वहाँ के लोगों के लिए भी एक उदाहरण है कि हम कहते हैं कि जो विदेशी लोग होते हैं काम ढूंढने के लिए आते हैं या बेरोजगारी फैलाने के लिए आते हैं, ये इस तरह से लड़का आता है कि सिर्फ 50 रुपए लेकर कुछ लेके नहीं आया, सिर्फ कला और संस्कृति लेके आया। और आज पूरी दुनिया भर में राजस्थानी कला संस्कृति को और बड़े स्टारों के साथ शोज करते हैं, तो मुझे फॉलो करती थी। तो एक दिन 5-6 साल बाद उसने फ़ोन किया और कहा कि मैं आपसे प्रेरित हूँ, मैं आपके जीवन पर एक किताब लिखना चाहती हूँ। इस तरह से कोरोना काल में जी 8 महीने तक बहुत ही फेमस और बहुत ही अवॉर्डेड लेडी हैं, उन्होंने बहुत रेस्पेक्टिव आदरणीय लेडी है फ्रांस की, उस साहित्य की दुनिया में उसने जो किताब लिखी कोरोना काल में, और उस किताब का जो शीर्षक है, मैं फ्रेंच में बोलूँगा, मार्टिन लुकोस राइटर है, ले cœur battant du राजस्थान, रईस भारती धोत, राजस्थान की दिल की धड़कन रईस भारती धोत। और ये किताब पूरे फ्रांस में पब्लिश्ड हुई है जी। 180 पेज है। इसमें मेरे संघर्ष, मेरा जीवन राजस्थान से विश्व स्तर पर कलाओं पे, संगीत के जो कलाकार जो मेरे साथ गए और जो हमारी विधाएं हैं और खासकर हमारे जो सांस्कृतिक जो हमारे स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स है, हिस्ट्री है, राजा महाराजाओं पर, हमारी वेशभूषा पर, इस पर 180 पेज की किताब लिखी गई है। और इस किताब के अंदर आप देखिएगा यहाँ के रॉक स्टार्स ने सबने प्रीफास किया है। मुझे लगता है कि रईस जी, ये किताब ना केवल एक धोत ग्रुप के लिए एक बल्कि कीर्तिमान है, बल्कि राजस्थानी संगीत और राजस्थानी के जो जितने कलाकार हैं, तमाम कलाकार हैं, उनके लिए भी एक गौरव का क्षण है। क्योंकि जिस प्रकार से जो एक नई लीग आपने शुरुआत की है
कि राजस्थानी संगीत को न केवल विश्व पटल पे अब मंच मिल रहा है, अभी तो जिस प्रकार से जो विदेशी जो हम राजस्थानी प्रशंसक हैं, राजस्थानी संगीत के जो प्रशंसक है, वो अगर इस प्रकार की किताब जब राजस्थानी संगीत के लिए, राजस्थान के कलाकार के लिए लिखते हैं, तो जो सैकड़ों कलाकार हैं जो राजस्थान में कहीं ना कहीं अपने संगीत को, संगीत की परंपरा को, विरासत को जीवंत किए हुए हैं, उनको भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है इसके माध्यम से। रईस जी, जब फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, नमस्ते फ्रांस का कार्यक्रम रहा, चाहे एलिजाबेथ का जब गोल्डन जुबली, जब डायमंड जुबली कार्यक्रम रहा, तो इन अनेकानेक जो विश्व स्तर के कार्यक्रम थे, इनमें जब धोत ग्रुप को आप लेके गए, अपने संगीत को लेके गए, राजस्थान की परंपरा को लेके गए, तो कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, मेरा पूरा जीवन भारत की कला और संस्कृति को समर्पित है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि जब धोत ग्रुप हमारे राजस्थान की कला को विराट समारोह में, जो वर्ल्ड के बेस्ट स्टेजेस हैं, वहाँ हम कार्यक्रम देते हैं, और जब हमारी प्रशंसा होती है और लोग देखते हैं, और ख़ासकर धोत ग्रुप में हम देखिए कि हमारे धोत ग्रुप में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ रहते हैं, और ख़ासकर हम रामदेव जी के भजन गाते हैं, कृष्ण भगवान के गाते हैं, शिव जी के गाते हैं, और कवालियाँ भी गाते हैं सूफी। तो एक पूरा जो हमारा कल्चर है, जो हमारे भारत वासुदेव कुटुंब जो कहते हैं, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे राजस्थान में सिखाता है, हमारा भारत सिखाता है, उस मैसेज को लेकर हम जब जाते हैं, लाखों लोग देखने के बाद जब हमारे कार्यक्रम देखते हैं, बोलते हैं कि क्या बात है, हम राजस्थान जाना चाहते हैं। तो कहना चाहिए कि बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब के साथ में वासुदेव कुटुंबकम की जो विचार है, उसको भी धोत ग्रुप और रईस भारती पूरे वैश्विक मंच पे लेके आगे बढ़ रहे हैं। बात करेंगे हम वापस वेव्स की, तो वेव्स के माध्यम से न केवल कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि हर प्रकार के कलाकारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रईस जी, जिस प्रकार से कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया में लगता है कि आज कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया एक अहम मंच है जी। वेव्स के माध्यम से, वेव्स ओटीटी के माध्यम से, साथ ही साथ जो वेव्स समिट होने जा रहा है उसके माध्यम से लगातार जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, खासकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। खासकर देखिए, मैं फ्रांस से आया हूँ, यूरोप में 6 से 7 महीने करीब 25 वर्षों से पूरा विश्व भ्रमण करता हूँ। आज का जो समय है ग्लोबलाइजेशन का है, और ये बहुत ही बड़ी पहल है केंद्र सरकार की, और ये मुझे बहुत खुशी हो रही है जानकर कि हमारे कलाकारों को, और ख़ासकर सभी को जो कला से प्रेरित हैं और अलग अलग विषयों पे जो काम कर रहे हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक ग्लोबल स्टेज मिलेगा। और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन जो है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है, और राजस्थान से लेकर भारत के विभिन्न शहरों से जो लोग विलुप्त कलाएं हैं, कलाकार हैं, कहानियां हैं, इतिहास है, राजा महाराजाओं की कहानियां, ये पूरी दुनिया में जाएगी, तो हमारे भारत को लोग और जानेंगे और प्रेम देंगे, और हमारे देश आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं प्रयास के माध्यम से, सोशल मीडिया की ताकत के माध्यम से आज शायद बाड़मेर या किसी भी दूर दराज इलाके में बैठा कलाकार अपनी वीडियो बनाकर पूरे विश्व पटल पे जो वहाँ की संस्कृति है, विरासत है, उसको पहुंचा सकता है। अंतिम प्रश्न मैं आपने करना चाहूंगा रईस जी, जो हमारे युवा हैं, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो युवा कलाकार हैं, जो हमारे युवा हैं, वो राजस्थानी संस्कृति को, विरासत को, संगीत को और जानना चाहते हैं, उसके लिए और कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? खासकर जितने भी युवा कलाकार हैं और युवा नवयुवक हैं, खासकर मैं कहना चाहूँगा कि हम सब प्रथम हम प्रॉपरली हमारी जो कला संगीत की जो शिक्षा है अच्छे गुरु से सीखें, और जो हमारी परंपरा है, जड़ें हैं, रिच कल्चर, उसको सीखें। उसके पश्चात आज का आप देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो चल रहा है,
इंटरनेट का जमाना है जी। लेकिन हमारी जो जड़ें, जो हमारी कलाएं हैं ना, वो दुनिया में कहीं नहीं है। उस जड़ों को मजबूत रखें, उसके बाद आप बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन पे जाएं, लेकिन हमारी जड़ों को ना भूलें और हमारी कला को जिंदा रखें। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटेंट क्रिएटर की हम बात कर रहे थे रईस जी, तो कंटेंट क्रिएटर के साथ में क्या धोत ग्रुप की जिस प्रकार से आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं जी। सोशल मीडिया जिस प्रकार से अब एक नया ट्रेंड है, सोशल मीडिया के माध्यम से कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा है, धोत के पर्सपेक्टिव में हम बात करें, आपके स्वयं के अनुभव के बारे में बात करें, तो सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है कलाकार के जीवन में? देखिए, आज का जो समय है, सोशल मीडिया बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है, अदा कर रहा है। खासकर देखिए, मैं भी जो टाइम है, जो मैं सोशल मीडिया के टाइम से नहीं हूं, मेरे लिए भी एक नया चैलेंज है। और खासकर धोत ग्रुप 25 साल से बिना सोशल मीडिया के हम पूरे विश्व पटल पर जा रहे हैं जी। और जितने विराट समारोह में, फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स पूरी दुनिया भर में, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में हमारे राजस्थान भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे लिए जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड नहीं थे, एक नया चैलेंज हो गया है और नया एक यंत्र बना है जो हमें एक जो लार्ज ऑडियंस है वहां तक पहुंचाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाने वाला है और मेरा मानना है कि जो हमारे सोशल मीडिया के टाइम के लोग नहीं थे, उनको भी वहां आना पड़ेगा, और ताकि हम सब मिलकर मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन को साथ लेकर हम पूरी दुनिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से जो राजस्थानी संगीत रहा है रईस जी, राजस्थानी संगीत एक अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है। क्या आपके अनुसार राजस्थानी संगीत में ऐसा क्या है? क्योंकि हमारे जो वाद्य यंत्र हैं, कहा जाता है कि राजस्थानी जो वाद्य यंत्र हैं, चाहे वो भपंग हो, चाहे मोरचंग हो, वो पुरातन जो एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट रहे हैं उनमें से हैं। मतलब जितने सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स सभ्यता में पाए गए, उनमें से राजस्थानी संगीत इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें माना जाता है, चाहे वो मोरचंग हो, चाहे खड़ताल हो। तो ऐसी इसके अलावा और क्या खासियत है राजस्थानी संगीत में जो वैश्विक स्तर पे पहचान दिलाती है और लोगों द्वारा पसंद की जाती है? खासकर देखिए, हमारे राजस्थान का जो लोक गायन है, लोक वाद्य है, जैसे ढोलक है, करताल है, सिंधी सरंगी है, तबला है और मैं कहूँ खमाचा है, सारे जो लोक वाद्य हैं और जो हमारी वेशभूषा है और जो हमें विरासत में हमें हमारी कला संगीत जो मिला, ये हमेशा खास बनाता है, क्योंकि हमारा संगीत बहुत ही लोगों के लिए मनोरंजन है। और देखिए, संगीत एक मनोरंजन तो सभी के लिए, और लोगों को देखने को अच्छा लगता है और एक जो फीलिंग्स आती है लोगों के लिए। देखिए, हम विदेशों में कार्यक्रम करते हैं, लोग हमारी भाषा नहीं समझते, हम राजस्थानी में गाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे देश से आती है वो लोगों को जोड़ती है। जो हमारा रिदम है, जो लोगों के दिल की धड़कने को जोड़ता है, जो हमें खास बनाता है, हमारा लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, हमारे राजस्थान की वेशभूषाएं, और ये हमें खास बनाता है कि हम राजस्थानी हैं और राजस्थानी होने पर गर्व करते हैं और पूरी दुनिया झूमती है जब हम जहां भी जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो राजस्थानी संगीत है वो हमेशा से खास रहा है, हमेशा से एक अपनी अलग पहचान बनाए रखा है। ऐसा ही पहचान और ऐसे ही राजस्थानी संगीत को विश्व स्तर पे एक अलग पहचान देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं रईस भारती। बहुत बहुत धन्यवाद रईस जी आपका, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपने बहुमूल्य समय दिया। फिर लौटेंगे हम आपके साथ अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।